बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान की बात करते हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं। पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा बनने वाले वज़ीर आज़म हैं। वो दौरे पर गए थे, कतर गए थे। पहले एक रोज़ा दौरा था, इसके बाद एक दिन के बाद फिर एक रोज़ा दौरे पर चले गए। कल वापस आए हैं तो आज फिर उन्होंने टच एंड गो करते हुए सऊदी अरब चले जाना है। पाकिस्तान की धरती पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने एक कदम रखा, दूसरा दूसरे जहाज में रख के सऊदी अरब चले जाएंगे। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब कितने वेले हैं, यहाँ पे दहशत गर्दी की क्या सूरत हाल है और किस तरह से सैलाब ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब को दौरे पे दौरा, ना सिर्फ इनको बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो स्विट्ज़रलैंड जा बैठे हैं, वहाँ से लंदन जाएंगे। और आसफ अली जरदारी साहब वो बैठे हुए हैं चीन में जाके, उनका बेटा भी, उनकी बेटी बाद में एक खसूसी जहाज़ पर चीन गए हैं। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी सैलाबज़दगान के पास जाती रही ज़रूरत के लिए या बिला ज़रूरत, लेकिन अब उन्होंने भी इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह शुरू कर दिया है। मियाँ वाली में पहले उन्होंने इफ्तिताह किया और आज वज़ीराबाद में इफ्तिताह के लिए जा रही हैं, पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ। इस तरह से ये लोग दौरे करते हुए, टिकटॉक बनाते हुए अपना टाइम गुजार रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं, वो कतर के दौरे पर गए थे। जैसे ही इसराइल की तरफ से कतर पर हमला किया गया तो पूरी दुनिया में सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब वहां इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए और वहां से अगले रोज पाकिस्तान आ गए। उनका दौरा एक रोज का था, यही अखबारात में आया, यही ऐलान किया गया, यही मीडिया पर बताया गया। शहबाज शरीफ साहब अगले रोज पाकिस्तान आते हैं तो आकर कहते हैं कि देखें, मैं तो यहाँ पे इमरान खान का जो केस था उसके लिए आया हूँ। तो 10 अरब रुपए को उन्होंने हर जाने का केस हद के इज्जत का इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है। तो यहाँ पे आके वो ऑनलाइन पेश हुए अदालत के सामने, वहीं से ही आप पेश हो सकते थे। अगले रोज शहबाज शरीफ साहब फिर कतर चले गए, हालांकि वहाँ पे इनका डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब बैठे हुए थे। वहाँ पे अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ साहब गए और पाकिस्तान आए। आज उन्होंने फिर सऊदी अरब रवाना हो जाना है। यहाँ पे आके उन्होंने एक दिन के लिए क्या किया, यहाँ पे उनकी तरफ से एक इजलास बुलाया गया जिसमें शहबाज शरीफ साहब गोया हुआ, उन्होंने कहा कि सैलाबज़दगान को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन पहले तखमीना लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से एक मुज़हिका के लतीफ़ा भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। उनकी तरफ से कहा गया कि तखमीना हकीकत पसंदाना होगा और जामे तहकीकात के बाद फिर रिलीफ दिया जाएगा। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से आज लोगों को खाना मिल रहा है, रोटी मिल रही है और जानवरों को जितना भी है, जैसे भी है, चारा जो भी दे रहा है, क्या फिर शहबाज शरीफ साहब ये भी सारा कुछ तहकीकात के बाद ही करवाएंगे? तो देखते हैं कि इनका तखमीना कब मुकम्मल होता है। जबकि आसिन इकबाल साहब की तरफ से कहा गया है कि तखमीना 10 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में क्या करेंगे, वहाँ भी मुलाकातें करेंगे। तो पाकिस्तान आते हैं सिर्फ टच एंड गो के लिए, मतलब ये है कि उनका जहाज इधर टच करता और साथ ही फिर उड़ान भी भर लेता है। हर जाने का दावा इमरान खान के खिलाफ इनकी तरफ से जो किया गया है उसमें इन्होंने 10 अरब रुपए इमरान खान से वसूल करने हैं और अदालतें जिस तरह से फैसले कर रही हैं तो यकीनी तौर पर इनके हक में फैसला आ जाएगा। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये इमरान खान के हवाले से ही खबर है। इमरान खान के पास FIA के लोग जाते हैं, जेल में जाते हैं, इमरान खान से जाके पूछते हैं कि बताएं कि आपका ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है। तो इमरान खान की तरफ से कहा गया कि मैं आपको ये नहीं बता सकता। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम, बल्कि इमरान खान ने कहा कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के बारे में नहीं बताना कि कौन उसको हैंडल कर रहा है। तो अरबाज खान की सरबराही में ये टीम गई थी, पूछा गया कि कौन हैंडल कर रहा है, कौन इसको चला रहा है, कौन देख रहा है, कहाँ से इसको कंट्रोल किया है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर। तो इमरान खान की तरफ से सरदस्ती इनकार कर दिया गया। तो इस पर इमरान खान पर हो सकता है कि एक और मुकदमा कर दिया जाए। याहू की बात कर लेते हैं, नेतन्याहू, उनकी तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज किया गया है कि देखो, तुम कहते हो कि हम अकेले हो गए, हमें तनहा कर दिया गया है। हम तनहा नहीं हुए और अमेरिकी कांग्रेस का वफद भी उनसे आके मिला है। उस वफद पर नेतन्याहू ने वाजे किया, उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो मोबाइल है,
हर अमरीकी के हाथ में जो मोबाइल है ये कहाँ का बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हर बंदे के हाथ में, जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा है। वो कहते हैं कि अमेरिका के कुछ लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले देखो आपके हाथ में मोबाइल ये कहाँ का बना हुआ, आप जो चेरी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं, वो बताएं कि कहाँ की बनी। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ इसराइल की तरफ से ही बनाया जाता है। साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास असलहे की कमी नहीं है। तो उनकी तरफ से पूरी दुनिया को चैलेंज किया गया है कि आप मुझे अकेला नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि OIC का जो इजलास हुआ, मुशाहिद हुसैन की तरफ से कहा गया कि इस इजलास में जो कुछ भी हुआ है वो सारी की सारी मुनाफिकत थी और कोई भी इसराइल को ठोस पैगाम नहीं दिया गया। बहरहाल डींगे मारते हुए हमारे वज़ीर आज़म वहां पे गए थे, वहां से आए हैं और इन्होंने कहा कि सारी उम्मत मुत्तहिद हो जाए। तो आप कितने ज्यादा इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं, आप कितने ज्यादा इसराइल के खिलाफ गए हैं। आप अगर गए हैं तो कतर गए हैं, कतर के हुक्मरानों के साथ इजहार या जहद के लिए, हो सकता है कि कोई और भी लेटर इनको चाहिए होगा। एक एंकर है, अपना व्लॉग भी करते हैं, जुनेद खान शायद उनका नाम है, उनकी तरफ से कहा गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चाहिए कि वो कोई आर्टिस्ट ढूंढें और उसे कहें कि जितने भी चावल फरोख्त होते हैं बोरियों में हैं वो इनकी तरफ से लोगों को रिलीफ के लिए दिए जाते हैं या वैसे बेचे जाते हैं। आप आर्टिस्ट को ढूंढें, वो हर चावल के दाने पर आपकी तस्वीर लगा दे। और शहबाज शरीफ के लिए भी उन्होंने ऐसा ही कहा है कि इनकी तस्वीरें हदवाना के बीज पर लगा दी जाए, खरबूजों के बीज पर लगा दी जाएं, तो भिंडियों के बीज पर भी लगा दी जाएं, ताकि जब ये सब्जियां उगें, जब ये फ्रूट उगें, उन पर शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी तस्वीर हो, जो कि पहले कभी लटरीनों पर भी हुआ करती थी। थोड़ी सी मूर्खों की बात कर लेते हैं। मूर्ख क्या होते हैं? अहमक होते हैं, बेवकूफ होते हैं, जाहिल होते हैं, उजड़ होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था दुबई में, एशिया कप का ये मैच था। भारत से पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया, तो भारत को चूंकि वो भी बड़ी तकलीफ थी। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को 4 रोजा जंग में शिकस्त दी थी, इत्तेफाक से पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ही बुरी रही। भारत की तरफ से मैच जीत लिया गया और भारत के हुक्मरानों की तरफ से, मोदी सरकार के कुछ जिम्मेदारों की तरफ से पाईक्राफ्ट से राब्ता किया गया। पाईक्राफ्ट इस मैच के रेफरी थे, इनका तल्लुक जिम्बाब्वे से है। तो उन्होंने मैच शुरू होने से पहले दोनों कप्तानों को कह दिया कि एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो इस चीज को लेकर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से बड़ा हाइप क्रिएट किया गया। इसमें रेफरी के खिलाफ भी बात हुई है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया कि अगला मैच हम नहीं खेलेंगे और अगला मैच आज होना है। तो इससे पहले पाईक्राफ्ट को ICC की तरफ से हटा दिया गया। ये जिम्बाब्वे से ताल्लुक रखने वाले रेफरी हैं और उनकी जगह रिची रिचर्डसन को मैच का रेफरी मुकर्रर किया गया है। तो पाकिस्तान के मुतालबे पर उनको निकाल दिया गया। यहाँ पे हमने बात की करनी है कि पाईक्राफ्ट की तरफ से इंतहाई घटिया हरकत की गई कि भारत के कहने पर उन्होंने ये सारा कुछ कर दिया। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया और इंडिया की टीम ने भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, इसको हमाकत ही कहा जा सकता है। जिस तरह से ये बयान आता रहे, मोहसिन नकवी की तरफ से यहाँ के एक जिम्मेदार को भी हटा दिया गया, शायद वो डायरेक्टर थे, उनको इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो हम तो लानत भेजते हैं भारत की पूरी टीम पर, उनके खिलाड़ियों पर। उनके साथ हाथ मिलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उनकी तरफ से एक मरतबा हाथ नहीं मिलाया गया तो हमें चाहिए कि 10 दफा उन पर तुफ करें, लानत भेजें, बजाय इसके कि रोना पीटना शुरू कर दें कि देखें भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया और कप्तान ने भी हाथ नहीं मिलाया, बात नहीं की। तो दफा करें, लानत भेजें इस पर, फटकार इस पर करें। वहां पे जो पंजाब के वजीर आला है भगवंत मान सिंह, उनकी तरफ से बड़ा जबरदस्त तबसरा किया गया। उन्होंने कहा कि क्या हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान की टीम के साथ कप्तान की तरफ से और खिलाड़ियों की तरफ से क्या संदूर ऑपरेशन आपने जीत लिया है। तो उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त बात की गई है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ उनके खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, कप्तान के साथ कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, नहीं मिलाया तो दफा करे, लानत भेजे उन पर और अपनी डिग्निटी का, अपनी इज्जत का, अपनी तौकीर का, अपने वकार का कोई थोड़ा सा ख्याल रखें। इस बात को आगे ले जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया कि इस रेफरी को निकाला जाए जिसने जवाबत की खिलाफ वर्जी की है, तो वो पाकिस्तान का मुतालबा दुरुस्त है जो मान लिया गया है।